Good morning students, welcome to science class. Focus on science class 8th. Students, we were studying chapter 6, combustion, flame and fuels. Okay, we have covered some of the topic of this chapter and I have given you homework of these questions. You have to solve these questions as your homework. Okay, we'll discuss in our theory class. Now, today we're going to know about the history of matchstick. Okay, मैच बॉक्स सबने देखा है. वो जो मैच स्टिक होती है वो कैसे बनी, कब बनी, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. उसका पूरा इतिहास जानेंगे कि कैसे इस मैच स्टिक का इन्वेंशन हुआ. कौन सा ऐसा पाउडर है जिसे हम यूज़ करते हैं. जब भी मैच स्टिक को आप मैच बॉक्स से रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच के जलना शुरू हो जाती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक. जितने भी इसमें 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, अब आपको पता है आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो इन बिटवीन चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो आपको बनाने हैं, सीखने हैं, क्योंकि सिर्फ बुक की एक्सरसाइज पढ़ने से काम नहीं चलेगा. नॉलेज का मतलब होता है कि इन बिटवीन चैप्टर को भी थॉरली पढ़ना. द यूज़ ऑफ मैच स्टिक स्टार्टेड इन इजिप्ट अबाउट 5000 ईयर्स बैक. टिक कर लीजिएगा आप इसको, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया. सबसे पहले जो मैच स्टिक यूज़ होना शुरू हुई थी वो इजिप्ट में हुई थी 5000 ईयर्स बैक. Initially, the matchstick was a thin stick of pine wood dipped in sulfur. आज के टाइम पर जो आप मैच स्टिक यूज़ करते हो वो एक पतली सी लकड़ी है जो कि किसकी बनी हुई है, पाइन वुड. चीड़ का पेड़ होता है उसकी लकड़ी, ठीक है. तो पाइन वुड की बनी हुई है जिसे किस में डिप करा गया है, सल्फ़र में डिप करा गया है. ओके, सल्फ़र में डिप कर दिया गया है. सल्फ़र एक केमिकल जो कि बर्न होता है तो उसमें इसे डिप किया गया है. इन लेटर ईयर्स, और जैसे जैसे समय बढ़ा, लेटर ईयर्स इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ सूटेबल वुडन स्टिक विथ अ पेस्ट ऑफ वाइट फॉस्फोरस, एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट, पोटेशियम क्लोरेट विथ सम ग्लू एंड स्टार्च. इसे आप टिक कर दीजिए. देखिए, जब ये मैच स्टिक बनी तो फर्स्ट तो इसे इस तरह से तैयार किया गया कि एक स्टिक ली पाइन वुड की और उसे डिप कर दिया सल्फ़र में. ऐसे यूज़ कर रहे थे. जैसे जैसे समय बीता इस मैच स्टिक को और इम्प्रूव किया गया. फिर क्या किया गया, ये जो वुडन स्टिक थी एक सूटेबल वुडन स्टिक ली गई, लकड़ी, ठीक है. फिर उसे पेस्ट किया गया वाइट फॉस्फोरस. फॉस्फोरस केमिकल है, आपको पता है, ठीक है. वाइट फॉस्फोरस लिया गया. एंटीमनी ट्राई सल्फाइड लिया गया. ये सारे केमिकल हैं जिनका मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है कंप्लीट. ओके, ट्राइफॉस्फेट, पोटेशियम क्लोरेट विथ सम ग्लू, उसके अंदर थोड़ी सी गम डाली गई और फिर डाला गया स्टार्च. मतलब जो आप मैच स्टिक के आगे की तरफ मसाला सा देखते हैं ना, जो केमिकल लगा हुआ होता है वो इन सब चीज़ों का कंपोजिशन है. वाइट फॉस्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड सम ग्लू विथ स्टार्च. क्लियर. ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो आगे की तरफ केमिकल आपको दिखता है, मसाला सा जो दिखता है वो किस चीज़ का बना हुआ है, इन सब चीज़ों का बना हुआ है. द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय रबिंग इट्स हेड इग्नाइट्स. इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, ठीक है. द वाइट फॉस्फोरस इज़ हाईली इनफ्लेमेबल. जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब बहुत जल्दी जल जाता है. अब जल्दी जलने की वजह से वो मैच स्टिक आग पकड़ लेती है. होता क्या है, वही फ्रिक्शन होता है. जब आप मैच स्टिक को मैच बॉक्स के साइड के मसाले से रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा. रबिंग होने से जो उसका हेड होता है वो इग्नाइट हो जाता है, जल जाता है. किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट फॉस्फोरस, बिकॉज वाइट फॉस्फोरस इज़ हाईली इनफ्लेमेबल. नाउअडेज, तो ये हम पीछे की कहानी पढ़ते जा रहे हैं. अब हम आते हैं आज के टाइम पर. नाउअडेज ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट इज़ यूज ऑन मैच स्टिक. सबसे पहले सल्फ़र यूज़ किया,
फिर इतने सारे केमिकल्स यूज़ किए। आज के टाइम पर सिर्फ एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है मैच स्टिक के हेड पर, आगे की तरफ जो आपको मसाला दिखता है उसमें। ठीक, रबिंग सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स हैज़ पाउडर्ड ग्लास and a little red phosphorus which convert into white phosphorus on rubbing and react with potassium chloride। मैच स्टिक के हेड पर क्या क्या यूज़ किया गया? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। मैच बॉक्स जो होता है उसके साइड में भी आपने देखा होगा ऐसे डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है साइड में, जहाँ पर आप मैच स्टिक को रगड़ते हो, रब करते हो। ठीक है, तो वो जो पाउडर होता है वो बना हुआ होता है रेड फॉस्फोरस का, रेड फॉस्फोरस का याद रखना। और साइड में अगर आपने उसके कलर पे कभी ध्यान दिया हो तो वो रेडिश कलर का होता है, रेड और हल्का ब्राउनिश, वो एक्चुअल में रेड कलर का होता है, वो रेड फॉस्फोरस होता है। ये रेड फॉस्फोरस को जब आप मैच स्टिक जिसमें कि पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राई सल्फाइड प्रेजेंट है, जब आप उससे उसे रब करेंगे तो जो रेड फॉस्फोरस है कन्वर्ट कर देगा इनटू द वाइट फॉस्फोरस ऑन रबिंग। रेड फॉस्फोरस विच कन्वर्ट हो जाएगा रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में रब करने पर, और वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोराइड से। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ प्रेजेंट है? मैच स्टिक के हेड पर। और रेड फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है? मैच बॉक्स के साइड में। जब मैच बॉक्स के साइड के रेड फॉस्फोरस से आप मैच स्टिक के हेड को रब करोगे तो वो रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस ऑन रबिंग, और फिर वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोराइड से। दिस प्रोड्यूस हीट, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे जो एंटीमनी प्रेजेंट है, जो मैच स्टिक के ऊपर एंटीमनी ट्राई सल्फाइड प्रेजेंट है, वो जलने लग जाएगा। इग्नाइट मतलब जल जाएगा। फाइनली द मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग, वो जलनी शुरू हो जाएगी। आपको बस उसका कंपोजिशन याद रखना है कि किस किस केमिकल से बना है। मैच स्टिक, एंटीमनी, आज के टाइम पर जो हम मैच स्टिक यूज़ कर रहे हैं वो एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। मैच बॉक्स के साइड में जो मसाला लगा हुआ है वो क्या है? रेड फॉस्फोरस। जैसे ही ये मैच स्टिक इसके साइड में कनेक्ट होती है तो रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में रब करने पर, फिर जाके ये पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट जलने लग जाती है और फाइनली मैच स्टिक आपको जलती हुई दिखती है। ओके, ये बहुत पास्ट की बात हो गई, फिर और थोड़ा, फिर आज के टाइम की बात। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको ये केमिकल्स के नेम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो जल सकते हैं, जैसे सब्सटेंसेस दैट have a very low ignition temperature and hence can catches fire easily are called inflammable substances. Example, petrol, kerosene, alcohol and LPG. A small spark can ignite them and cause a major fire, right? ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, बहुत ही जल्दी। थोड़ी सी भी ड्रॉप रहेगी ना पेट्रोल का, थोड़ा सा भी गिरी हुई रह गई तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आग लग सकती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, LPG। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, अ जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, cut the supply of air to bring down the ignition temperature of the fuel or both. Water is not suitable for extinguishing the fire caused by kerosene, petrol and oil because all of these are lighter than water. They float over the water surface and keep on burning. बिल्कुल सही पॉइंट बताया है बेटा। सबसे पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है कि वो फायर की जो सप्लाई होती है वो कट कर देते हैं, मतलब आग वहाँ पर फिर नहीं लग पाएगी, आग की कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर कट ऑफ हो जाता है, फ्यूल का भी, जिसकी वजह से आग नहीं लग पाती। इसके अलावा एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट में बताया वाटर के बारे में। वाटर बहुत ही अच्छा एक सूटेबल एक्सटिंग्विशर है फायर का,
ठीक है। जो कि फायर किससे कॉज हो, केरोसिन, पेट्रोल या ऑयल से जो कॉज होती है उसके लिए वाटर एक सूटेबल एक्सटिंग्विशर नहीं है। वैसे वाटर आप कहीं स्मॉल जगह पर यूज़ कर सकते हो, वैसे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑयल के फॉर्म में, और आपको पता है ऑयल लाइटर होता है वाटर से, वो पानी के ऊपर तैरता है, पानी के अंदर डूबता नहीं है। तो अगर पानी से आप आग बुझाने की कोशिश करोगे, ऐसी आग जो कि इन तेलों से लगी हुई होगी, तो वो पानी के ऊपर तैरेंगे और आग और ज़्यादा तेज लगेगी। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है। ओके, so homework for today's class is you have to read today's topic and learn them, especially the chemical name, and learn the topic, this an interesting fact also. okay, इसमें एक बॉक्स गिवन है, ये भी आपको रीड आउट करना है। थैंक यू क्लास।